कैलकुलेटेड अप्रोच में, प्रीसी के कैलकुलेटेड अप्रोच में आप लोगों ने प्रीसी के पेपर को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में। कैलकुलेटेड अप्रोच फॉर प्रीसी पेपर किस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करें? एक पोर्शन है जिसको वोकैबुलरी कहते हैं, वोकैब का पोर्शन एक है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हमारे पास 20 सिनोनिम्स होते हैं और 20 सिनोनिम्स के साथ साथ 10 सिनोनिम्स होते हैं और 10 सिनोनिम्स के साथ साथ 10 एंटोनिम्स होते हैं। टोटल 20 स्कोर होता है इसका, 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स। शाबाश, 10 synonyms and 10 antonyms। ये हमारे पास 20 स्कोर इसका आ जाता है, जो कि सिनोनिम एंटोनिम आपको देंगे। सीएसएस के पेपर्स में ये चीज डाउटफुल है कि कहाँ से आता है, कभी जीआरई वर्ड लिस्ट आ जाता है, कभी पास्ट पेपर से आ जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि आप लोग वो वी कैन से, कुछ हमारे पास एक्टिव वोकैबुलरी है, कुछ हमारे पास पैसिव वोकैबुलरी है। तो आप लोगों ने एक्टिव वोकैबुलरी एंड पैसिव वोकैबुलरी दोनों पे काम करना। एक्टिव वोकैबुलरी ऑलरेडी आप लोगों के पास होता है और पैसिव वोकैबुलरी जो है उसको आप लोगों ने एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, जो भी आपके पास वोकैबुलरी है जो आप डेली बेस पे यूज नहीं करते, वो पैसिव होता है, पैसिव होता है, और वो एक्टिव आप डेली बेस पे यूज करते हैं। पैसिव वोकैबुलरी हमारे पास बहुत सारे सेट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे हम जीआरई वर्ड लिस्ट भी हो सकते हैं, उनको अपने अल्फाज में लिखना होगा। जो न्यूज़पेपर है, जो आपके मैगजीन्स है, उनसे भी आप अपने वोकैबुलरी को एक्टिव बना सकते हो। और साथ साथ जो 10 मार्क्स होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी के अलावा, वो होते हैं सीएसएस में पेयर ऑफ वर्ड्स और पीएमएस के पेपर में इडियम्स होते हैं। सीएसएस में पेयर ऑफ वर्ड्स एंड हमारे पास जो पीएमएस का पेपर होता है उसमें इडियम्स होते हैं। इसका स्कोर होता है 10 मार्क्स। सो हमारे पास प्रीसी के पेपर में पहला पोर्शन है जिसको मैं सेक्शन 1 कहूंगा, वो हमारे पास है वोकैबुलरी का पोर्शन, सेक्शन 1। और आप लोगों ने अगर स्कोर लेना है, प्रीसी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जो भी स्टूडेंट 60 प्लस स्कोर लेने की कोशिश करेगा तो उसको चाहिए कि वो वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाए। ये वाला जो पार्ट है, अगर किसी के सिनोनिम एंटोनिम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स में 30 में से 20 स्कोर आया तो ये बात लिख ले कि आप लोगों का 60 प्लस स्कोर आ सकता है। अभी हम जाते हैं सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 जो है प्रीसी के पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 जो है ये बेसिकली आप लोगों के प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है, प्रैक्टिस से। ये स्किल्स है, ये राइटिंग स्किल्स है, ये राइटिंग प्रैक्टिस है। और राइटिंग स्किल्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस में आप लोगों के पास 3 चीजें आती है। नंबर 1, एक प्रीसी लिखना, प्रीसी बनाना पैसेज का। एक कंप्रीहेंशन में आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं। कंप्रीहेंशन, प्रीसी और प्रीसी के साथ साथ कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन के साथ साथ हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन। 20 स्कोर होता है प्रीसी का, जो कि रूल ऑफ 3 के मुताबिक आप लोगों को मैं समझाऊंगा, और एक क्लास पढ़े आप, एक यूट्यूब पे इसका पूरा सेशन भी है जो मैंने लिया है। 20 स्कोर होता है कंप्रीहेंशन का और ट्रांसलेशन का 10 होता है। और ये आप लोगों की जो 50 स्कोर है, 50 नंबर प्रीसी के पेपर में, ये राइटिंग प्रैक्टिस है। और जो भी इसको ज़्यादा मजबूत करेगा, स्ट्रांग बनाएगा, ये एक्सटेंसिव प्रैक्टिस से होता है, तो वो स्टूडेंट आगे जाएगा। और आप लोगों ने प्रीसी कंप्रीहेंशन एंड ट्रांसलेशन के 50 में से, ये बात माइंड में रखे, 50 में से आप लोगों ने कितना स्कोर लेना है? 25। अगर किसी ने 50 में से 25 स्कोर ले लिया, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रीसी में 50 में से 25 अगर किसी ने ले लिया,
ये बात माइंड में रखो, बाकी वो तुक्की भी लगा ले, खुद से भी लेके, पेपर उसका फेल नहीं होगा। सो अगर मैं बात करूं प्रीसी के पेपर में, सो प्रीसी के पेपर में आप लोगों के जो 50 स्कोर है, ये आप लोगों का क्या है, 50 स्कोर हमारे पास ये प्रैक्टिस का है, 50 में से 25 लेना। अभी अगर एक स्टूडेंट पेयर ऑफ वर्ड सिनोनिम एंटोनिम को अच्छी तरीके से कवर करता है, जिसमें से 30 में से 20 वो ले सकता है, 18 से 20, और वो 25 यहाँ से ले, तो 45 तो उसके आ जाता है विदाउट ग्रामर पोर्शन, उसका पेपर पास भी हो जाता है। और फिर अगर एक स्टूडेंट कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रीसी में 50 में से 25 लेता है, और वो बाकी सिनोनिम एंटोनिम की तुक्की भी लगा ले, पेयर ऑफ वर्ड्स खुद से भी लेके, प्रीपोजिशन खुद से भी लेके, सेंटेंस करेक्शन भी 1 से 2 करे, तो उसका पेपर फिर भी पास हो सकता है। अगर आप लोगों ने स्कोर लेना है तो आप लोगों ने वोकेबुलरी, सिनोनिम एंटोनिम एंड पेयर ऑफ वर्ड्स को स्ट्रांग बनाना है। सेक्शन 2 में से अगर आप लोगों ने 25 ले लिए 50 में से, तो आप लोग का पेपर फेल नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीसी का पेपर फेल करने वाला नहीं होता, बल्कि स्कोरिंग होता है। इसका सेक्शन नंबर सी जो है, इसको सेक्शन 3 भी कहते हैं। तीसरा सेक्शन प्रीसी के पेपर में ग्रामर का होता है। तीसरा सेक्शन प्रीसी के पेपर में ग्रामर का होता है। किस तरह ग्रामर का होता है, समझे बात को। ग्रामर के हवाले से अगर मैं बात करूं, सो ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास आ जाता है प्रीपोजिशन। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास आ जाता है क्या, प्रीपोजिशन। समझ आ गई। तीसरे सेक्शन में हमारे पास ग्रामर का पोर्शन है, और ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास आ जाता है क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है, शाबाश। ग्रामर में प्रीपोजिशन हर एक साल हर एक पेपर में होता है। प्रीपोजिशन हर एक साल हर एक पेपर में होता है, जिसका स्कोर 5 नंबर का होता है। सो आप लोगों के प्रीपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, तो सेंटेंस करेक्शन भी टॉप स्कोर है, तो सेंटेंस करेक्शन भी आता है, और सेंटेंस करेक्शन का भी जो स्कोर है वो हमारे पास सेंटेंस करेक्शन का वो स्कोर 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स, 10 नंबर सेंटेंस करेक्शन के होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के रूल्स, मॉडल वर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस, और एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा, और पेयर ऑफ वर्ड्स, और पेयर ऑफ वर्ड नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे सेंटेंस करेक्शंस आते हैं। फिर उसके बाद पंक्चुएशन, ये भी ग्रामर का हिस्सा है। सो पंक्चुएशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंक्चुएशन में आप लोगों ने 5 नंबर पंक्चुएशन के कवर करने हैं, और पंक्चुएशन के 5 स्कोर में आपने ये कोशिश करनी है इसके रूल्स देखें, और कुछ डायलॉग्स होते हैं और कुछ सेंटेंसेस, दोनों पे प्रैक्टिस करें। और जब भी एक स्टूडेंट यहाँ से, ये टोटल 20 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन 20 होता है, अगर कोई भी 10 ले ले 20 में से, फिर भी वो आगे जाके पेपर को आराम से पास कर सकता है। और इसमें आराम से 10 आ जाते हैं, क्योंकि ये टोस नंबर है, इसमें सेंटेंस करेक्शन के टोस नंबर होते हैं। और जब मैंने ज्यादा तवज्जो दी थी, मैंने प्रीसी के पेपर में आई गॉट 55/100, लेकिन 55 में ज्यादा तवज्जो, ज्यादा अटेंशन कहाँ पे थी मेरी, ज्यादा अटेंशन इन दो सेक्शन 2 एंड 3 में थी। सेक्शन 1 पे ज्यादा देनी चाहिए थी, लेकिन 2021 में GRE वर्ड लिस्ट नहीं आए थे, सिनोनिम एंटोनिम वो नहीं आए थे जो हमने याद किए थे, तो वो एक अनसर्टेन होता है कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। तो मैंने जो प्रीपोजिशन होते हैं, जो पंक्चुएशन होते हैं, ये वाले जो प्रीपोजिशन होते हैं, जो सेंटेंस करेक्शन होता है, ये तो हर साल आता है, और आपको पता होगा टोस मार्क्स है, तो इसमें से 10 से 12 ले लिए। और उसके बाद जो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि मैं 25 ले लूँ यहाँ से, तो मैं मेरे 35, 37 यहाँ से आ गए, और वोकेबुलरी जमा करके 55 तक स्कोर आया। ऑल दो पेयर ऑफ वर्ड्स याद किए थे, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम पे ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं थी क्योंकि GRE वर्ड लिस्ट से नहीं आया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रीसी का समझाना है कि प्रीसी का पेपर आप लोगों ने, प्रीसी जो है वो रूल ऑफ 3 के बेस पे करना है, और रूल ऑफ 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। और प्रीसी के पेपर के अलावा कंप्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं, तो कंप्रीहेंशन भी आप लोगों ने रूल ऑफ 3 के बेस पे करना है, और कंप्रीहेंशन भी मैंने ऑलरेडी रूल ऑफ 3 के बुनियाद पे ऑलरेडी कंप्रीहेंशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है।
कंप्रीहेंशन भी रूल ऑफ 3 के मुताबिक अपलोड किया है। समझे बात को। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन जो है ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, टेंस वाइज, एक्टिव पैसिव वाइज, वर्ड टू वर्ड एंड कंटेक्चुअल मीनिंग। टेंस वाइज, एक्टिव पैसिव वाइज, वर्ड टू वर्ड एंड कंटेक्चुअल मीनिंग। अगर वर्ड टू वर्ड नहीं आता तो कंटेक्चुअल मीनिंग भी दे सकते हो। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया है। अगेन आप लोग कोशिश करें कि जब भी आप लोग प्रीसी का पेपर करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चीज़ उसको आती है प्रीपोजिशन सेंटेंस करेक्शन वो नहीं करते, पहले वो रह जाते हैं। तो आप लोगों ने अगर प्रीसी पहले आप करते हो तो अच्छी बात है, 50 से 60 मिनट तक 1 घंटे में प्रीसी करें, कंप्रीहेंशन को 30-40 मिनट दे और ट्रांसलेशन भी 15-20 मिनट में करें, ताकि आप लोगों के लिए कम से कम 40 मिनट ग्रामर के पोर्शन के लिए हो, 40 मिनट ग्रामर के पोर्शन के लिए हो, 20 मिनट्स वोकैब के लिए हो और 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे ट्रांसलेशन, कंप्रीहेंशन एंड प्रीसी के लिए हो। फिर आप लोगों का टाइम अच्छी तरह से मैनेज होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग प्रीसी में फंस जाए और आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब ना हो। और रूल ऑफ 3 के लिए जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में जो यहाँ पे रूल ऑफ 3 समझाया था, एक स्कूल ऑफ थॉट में कंप्रीहेंशन का रूल ऑफ 3 समझाया था, वो आप लोगों ने कवर करना है। ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेटेड अप्रोच फॉर प्रीसी समझाया, फिर मैंने आपको कैलकुलेटेड अप्रोच फॉर एवरीडे साइंस कल समझाना है। यहाँ तक समझ आ गई?